नारियल इतना मजबूत था कि यारी ही टूट जाती है। ये क्या हो गया? कुल्हाड़ी भी दो टुकड़ा हो गई, लेकिन नारियल नहीं टूटा। गिलहरी ने बम लगाया, लेकिन नारियल इसी के सर पर आकर गिरा। दरअसल गिलहरी मार्केट से अखरोट लेने गई थी, लेकिन इसे पहली बार एक नारियल दिखा। बवाल चीज है बे। तो गिलहरी एक नारियल उठा लाई। गिलहरी ने नारियल को दांत से काटने की कोशिश किया, लेकिन नारियल बहुत मजबूत था। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। पत्थर से मारा तो पत्थर के भी दो टुकड़े हो गए। नारियल इतना मजबूत था कि सभी हथियार फेल हो गए। भूखी गिलहरी एक एक सीढ़ी चढ़कर नारियल को बुर्ज खलीफा के ऊपर ले गई और वहाँ से नारियल को गिरा दिया। लेकिन नारियल के गिरते ही रोड ही धंस गया। कुछ भी नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। परेशान होकर गिलहरी ने नारियल वापस वहीं रख दिया। तभी नारियल गिरा, लेकिन उसके अंदर भी एक छोटा नारियल था। भोला भाला था सीधा सादा। आदमी मछली पकड़ने के लिए कांटा फेंकता है तो एक मछली निकलकर बोलती है, तुम मेरा दुश्मन हो। ये भगवान क्या जुल्म है। एक आदमी तो पानी में घुस के मछली पकड़ रहा था, तो ये भाई साहब भी गए, लेकिन हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ। इस बार मछली पकड़ने के लिए आदमी नाव से गया। अच्छा। मछली पकड़ने का सारा सामान निकाला ठीक है। और कीड़ा फंसाकर एडवांस टेक्नोलॉजी से मछली पकड़ने लगा। लेकिन इसके हाथ कुछ नहीं आया, तो अपने अंडे दांव पर लगाकर पानी में फेंका। लेकिन भविष्य में मछलियाँ स्मार्ट हो गई हैं दोस्तों। अच्छा। इस मछली ने अंडे लेकर उसका आमलेट बना दिया। हाय हाय, इतना सुकून। काफी देर मेहनत के बाद एक छोटी मछली हाथ में आई, तो सभी मछुआरे यहीं पर आकर मछली पकड़ने लगे। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। इस प्राणी ने अपने ही पिछवाड़े पर शॉट मारा और बिना टिकट के धरती पर पहुंच गया। लेकिन बेचारे को धरती पर 3 दिन खाना नहीं मिला। क्या कर सकता हूँ? जब एक घर से दूध चुराने लगा तो झाड़ू से पिट गया। ये क्या हो गया? जब गाना गाकर पैसे कमाने की कोशिश की तो जूता खाने को मिला। एक शैतान बच्चे ने तो बिना साबुन तेल के धुलाई कर दी। बेचारे गरीब का भला होने ही वाला था, तभी इसके अंदर किसी ने गोली भर दिया। खतरनाक लोग हैं। गुस्सा निकालने के लिए एक सोफे पर पंजा मारा। जब मालकिन ने कुत्ते से दोस्ती करने को कहा तो कुत्ते ने भी मौका पाकर हाथ साफ किया। मुझे जाने दो मेरे सवरिया। लेकिन जैसे ही मालकिन आने लगी तो कुत्ता शरीर में केचप लगाकर मुझे गोली मार रहे हैं और मरने की एक्टिंग करने लगा। मैंने कुछ नहीं किया। जब फुटपाथ पर भीख मांगने गया तो वहाँ भी लोगों ने इसका चमत्कार कर दिया। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो साला। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। इस मुर्गा के 6 पैर थे, क्योंकि 2 फसल बर्बाद करने वाले कौवे यहाँ छुपे थे। लेकिन मुर्गा 2 अंडा दे देता है। अंडे से दोनों कौवे निकलकर दोनों वहाँ से भागकर एक जगह छुप जाते हैं। इधर फसल बचाने के लिए भालू खेत में करंट वाली तार लगा देता है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? और कौवों का इंतजार करता है। चलो। लेकिन ये दोनों भेष बदल लेते हैं। गजब। और भालू को दिन दहाड़े उल्लू बनाकर अंतर भेजता है। अरे तू जा रही। उसके बाद पूरे खेत में करंट लगने के कारण मकई का पॉपकॉर्न बनने लगता है। नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। लेकिन ये 30 मार यह साले कौवे भालू की फसल बर्बाद कर रहे थे। चलो। खेत को बर्बाद होता देखकर भालू कट्टा लाकर फायर करने लगा। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन ये हरामी कलुवे फिर से फसल का सत्यानाश करने लगे। तभी वहाँ एक कौवा भगाने वाला आया जो जोगिंदर खराब आई जो। और इसने डेमो दिखाने के लिए एक बक्से से रोबोट निकालकर चाबी लगाई। तो यह कौवों की नोरा फतेही मुजरा करने लगी। तो सभी कौवे भी चिंटू ने भालू को टेंशन फ्री करके घर भेजा। तू टेंशन मत ले। उसके बाद खुद जाकर खेत में छलांग लगाया। लेकिन जैसे ही शर्ट निकाला तो अंदर से 2 कलवे निकले। अरे साला। और यह दोनों जल्दी जल्दी खेत चरने लगे। लेकिन भालू को शक हो गया। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। छोटा पहलवान थूक लगाकर लोहे को सीधा करता है, तो बड़ा पहलवान भी अपने दांतों से टायर पर वेल्डिंग कर देता है। ये देखकर छोटा पहलवान घोड़े का चमत्कार पे चमत्कार कर देता है। ये क्या हो गया? तो लड़की को इम्प्रेस करने के चक्कर में बड़ा भी 2 घोड़े को उठा लेता है। अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं। लेकिन नीचे इसके अब्बू थे। फिर गुस्से में बड़ा पहलवान तो ये छोटा पहलवान माउंटेन ड्यू गर्म करके गटक जाता है, जिससे इसका हाथ सनी पाजी की तरह 2.5 किलो का हो जाता है। बड़े पहलवान को ये एक घूंसे में धरती चटा देता है। बड़ा पहलवान इस पर कील से हमला करता है, लेकिन छोटा इसे लोहा फेंक कर मारता है। तो यह भी अटैक करता है, लेकिन बीच में बसंती आ जाती है। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। प्यारे लाल बीड़ी पीकर जंगल में फेंक देता है, जिससे ये आग का बच्चा पैदा होता है और ये पेड़ पौधों को खाकर बड़ा होने लगता है। बवाल चीज है बे। ये एक पेड़ का तो चमत्कार कर देता है। हे प्रभु। उसके बाद खुद जाकर फायर ब्रिगेड को फोन लगाता है। उठाइए ना। आप कौन? कहाँ लगाया फोन? गाड़ी स्टार्ट कर। तो यह 2 भालू आग बुझाने आते हैं।
लेकिन सालों ने पाइप को नल से नहीं जोड़ा था, तो बड़ा भालू जाकर पाइप को नल से जोड़ता है। लेकिन इस बार नल चालू करना ही भूल गया था। शर्म है कुछ। तो बड़ा भालू फिर जाकर नल चालू करता है। पानी को देखकर आग का बच्चा भागने लगता है और जाकर एक स्पंज में सारा पानी इकट्ठा करके निचोड़ देता है मुझसे कोई स्मार्ट। तभी दोनों भालू उसका पीछा करते हैं, तो यह भागकर पटाखे की दुकान में घुस जाता है, जिससे जोरदार धमाका होता है और आग के बच्चे की आत्मा बाहर निकल जाती है। भालू इल्ली का नकली ड्रेस पहन लेता है। मुझसे कोई स्मार्ट, बताओ। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? साले को छोड़ूंगा नहीं। इस पहलवान की सॉलिड बॉडी देखकर लड़कियां, इसकी ताकत देखकर ये लड़की इसे दिल भेजती है। तो ये पहलवान भी लड़की के पास आकर शादी के लिए इसका हाथ मांगता है। नंबर लिख 98971। तभी वहाँ मुन्नी लाल आ जाता है। पहलवान फिर अपने काम में लग जाता है। तभी वहाँ कुछ शेर आ जाते हैं, तो मुन्नी लाल और मार मार कर उनको फुटबॉल बना देता और बास्केट में गोल कर देता है। मुन्नी लाल की ताकत देखकर लड़की इसे एक चुम्मा फेंक कर मारती है। मजा आया। अब लड़की के चक्कर में ये दोनों नमूने अपनी अपनी ताकत दिखाते हैं। लेकिन जब मुन्नी लाल लकड़ी फेंकता है तो पहलवान लकड़ी पकड़कर मुन्नी लाल को ही चांद पर फेंक देता है। चला गया चांद कहाँ, आसमां को छोड़।